वर्षों पहले जब इस पृथ्वी की रचना हुई तो रचयिता से एक गलती हो गई, और वो गलती थी मनुष्य जाति को जन्म देते ही उस गलती को सुधारने की बजाय वो एक और गलती कर बैठे। हर इंसान की कुछ इच्छाएं बनाई, और उन इच्छाओं के अंदर उनके ही बनाए हुए इंसान कुछ इस तरह खो गए कि वो रचयिता की इस रचना को देखकर खुश भी नहीं हो पाए। हम अक्सर अपने दुखों में इस तरह खो जाते हैं कि खुशियों को पा ही नहीं पाते, उसे मना ही नहीं पाते। ये कहानी दर्शन की है, हमारे इसी समाज में पैदा हुए एक अजीब से प्राणी की। भगवान ने बचपन में ही उससे उसके माँ बाप को छीन लिया था। ना उसके पास रहने के लिए बड़ा आलीशान घर, और ना ही गुजारा करने के लिए कोई बड़ा महल था। फिर भी गम के इस दरिया में मानो मुट्ठी भरी खुशियों को लेकर ना जाने कैसे वो जी रहा था। लेकिन हर रोज अपनी खुशियों का पटारा लेकर सुबह सुबह इसकी गाड़ी चल पड़ती। सुबह सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होती, सन्नाटे को अपना दोस्त बनाकर दर्शन शाह सर के वहां हर रोज गाड़ी धोने के लिए चला जाता। एक बाल्टी पानी, हाथों में कपड़ा, और मानो ये गाड़ी ही उसकी दुनिया थी। अरे मुद्दे की बात रह गई ना, ये शाह सर कौन है? तो शाह सर गुजरात की सबसे बड़ी एमबीबीएस कॉलेज के इकलौते वर्किंग ट्रस्टी। अरे रामू, देख तो दरवाजे पे कौन आया है। जी साहब, देखता हूँ। आओ बेटा दर्शन, आओ। साहब, ये चाबी किधर रखूं? रख दो उधर। और बता बेटे दर्शन, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है साहब। अरे बेटा दर्शन, आज 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला था, तेरा रिजल्ट क्या आया है? साहब जी, मुझे तो 97% रैंक आए हैं और आपकी कॉलेज में एडमिशन मिला है। वाह दर्शन वाह। अरे मैम साहब कहीं दिख नहीं रही है साहब। अरे वो 2 दिन के लिए बाहर गई है। अरे मुझे पूछा बगैर? अरे भाई, उसका बस चले ना तो मुझे भी पूछ के नहीं जाती। हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं रघु भाई बोल रहा हूँ। अरे हाँ भाई, बोलिए। सुन सा, मुझे मेरी बच्ची का एडमिशन तेरे ही कॉलेज में चाहिए। अरे भाई, एडमिशन तो फुल हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सुन सा, वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बच्ची का एडमिशन तेरे ही कॉलेज में चाहिए। एक काम कर, मैं रोकड़ा और एक गाड़ी तेरे लिए भेज रहा हूँ, ठीक है? काम हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा। बस यही हुआ वो जो नहीं होना था। अरे भैया, आज जो एमबीबीएस का मेरिट लिस्ट बाहर पड़ा है वो किधर है? ये रहा नोटिस। अरे यार, इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। अरे भाई, ये क्या एक ही मेरिट लिस्ट है? इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। देख भाई, जो है वो यही है, इसमें तेरा नाम नहीं है तो तेरा एडमिशन नहीं हुआ। अरे मेरा एडमिशन तो इधर ही था। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा एडमिशन तो यही है, मुझे साहब से मिलना है। वो ऑफिस में है। अरे रुक, बैठ गया ना, साहब बिजी है। साहब बिजी तो थे, लेकिन किसी और चीज के लिए। जहां लालच की आवाज और पैसों की खनखनाहट बोलती है ना, वहां लोगों के ज़मीर अक्सर बिक जाया करते हैं। महज 20 लाख रुपयों के लिए और एक आलीशान सी गाड़ी के लिए एक इंसान का जीवन यहां बेचा जा रहा था। उसका भविष्य नीलाम हुए जा रहा था। साहब, अरे दर्शन, क्या हुआ? बैठ, पहले बैठ बेटे।
साहब, मैंने बाहर नोटिस बोर्ड पे देखा, मेरिट में मेरा नाम ही नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। अरे बेटा तू 5 मिनट बाहर जा, मैं जोशी सर से बात करके तुझे बुलाता हूँ। जोशी सर, आप 5 मिनट यहाँ आइए तो। सर आपने बुलाया? हाँ हाँ जोशी सर आइए। आज ही बोलिए सर। अरे जोशी सर, आपके एडमिशन में से किसका नाम निकाला? सर आप ही ने तो बोला था कि किसी का भी नाम निकाल दो, तो मैंने दर्शन का नाम निकाल दिया। अरे यार, दर्शन का नाम नहीं निकालना था। ओह वाह साहब वाह। आपने तो मुझे एक ही सेकंड में आसमान में से जमीन पर गिरा दिया साहब। मैं तो मस्त चिड़िया की तरह आसमान में उड़ रहा था, पर आप लोगों ने इस चिड़िया के पंख ही काट दिए साहब। सच बात कहूँ साहब, हमारे जैसे गरीबों को तो बड़े सपने देखने की इजाजत ही नहीं है। साहब, मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था ना, तब से मैंने आपकी वो ब्राइट फ्यूचर वाली स्पीच सुनी थी। तब से ही मैंने तय कर लिया था कि मैं जब एडमिशन लूंगा ना, तो आपकी कॉलेज में लूंगा साहब। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। रहने दो साहब, आप तो रहने ही दो। आप जैसे अमीर ऐसी लग्जरियस गाड़ियों में घूमने वाले लोगों को हमारे जैसे गरीब लोगों की पसीने की कीमत क्या मालूम साहब। और साहब, उन बड़े रईस भाई के सामने तो आपका न्याय तो सूखी गया ना साहब। अरे बेटा शांति रख, हम कुछ करते हैं। और साहब, आप क्या कुछ करेंगे? आपने तो उस भाई की लड़की को एडमिशन ही दे दिया जिसको सिर्फ 40% आए हैं साहब। वो डॉक्टर बनकर क्या किसी का इलाज करेगी? उनके हाथों से तो कितनों का भविष्य बिगड़ेगा, और उनकी डिग्री तो सिर्फ दीवारों में टंगी रहेगी। देख बेटा, जो तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। और साहब, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि स्मॉल ड्रीम इज ग्रैंड। और साहब, इस करप्शन की दुनिया में और आप जैसे करप्ट लोगों के सामने बड़े सपना देखना ही गुनाह है। बेटे दर्शन, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा। रहने दीजिए साहब, रहने दीजिए। मुझे आप लोगों की नामना की जरूरत नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज आई बिलीव इन नेवर गिव अप। अरे साहब आप क्यों टेंशन मत ले, जाने दीजिए, ऐसे तो कहीं आते जाते रहते हैं। ठीक है जोशी साहब। किसी का भविष्य कुचलकर जो जिंदगी का व्यापार करके आए थे, समय के दहलीज पे उनका भी इंतजार एक व्यापार कर रहा था। यूं भी दर्शन तो कई दुखों के सागर से यूं ही निकला था। ये दुख उसके लिए महज एक लहर थी, लेकिन आगे जो सुनामी शाह साहब का इंतजार कर रही थी, उससे शाह साहब तो अनजान थे। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए
लेन देन की व्यवस्था आज तो नहीं होगी। दर्शन ने फैसला कर लिया था, कॉलेज कोई भी हो, लेकिन सपना तो अपना है, उसे जरूर पूरा करेंगे। उसने फिर से अपनी खुशियों का पोटला बांधा और निकल चला फिर से तलाश में अपने सपनों को पूरे करने के अरमानों के साथ एक और कदम अपनी भविष्य की ओर। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। फिर से दर्शन ने दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने का निर्णय लिया। और फिर आई वो सुबह जिसका इंतजार दर्शन की जिंदगी मानो सालों से कर रही थी। उसके सपने के पूरे होने का समय आ चुका था। जिस एक फोन ने उसकी जिंदगी को बिगाड़ दिया, सब कुछ तबाह कर दिया था, आज उसी फोन पे आए हुए एक मैसेज ने उसकी जिंदगी को फिर से बना लिया। उसका एडमिशन शायद उस कॉलेज में नहीं हुआ था जिसका सपना वो देखा करता था, लेकिन आखिर शुरुआत तो हो चुकी थी उसके MBBS बनने की, उसके पंखों को फिर से उड़ान भरने की, उसके भविष्य को एक और कदम आगे बढ़ने की। जहां दर्शन की जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया था, वहां शाह सर अपने पैसों को संभालने में मानो कहीं गुम हो गए थे। लेकिन आखिर जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक हैप्पी ना हो तब तक एंडिंग कैसे हो सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये एंडिंग कभी होगी ही नहीं। सालों तक हजारों शाह सर इसी तरह से हजारों दर्शन की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे और हम समाज में बैठकर ये तमाशा अपने सामने देखते रहेंगे। हर साल कई बच्चों का भविष्य यूं ही सरेआम नीलाम होगा, कई सपने यूं ही कुचल दिए जाएंगे और अंत हमने चाहा तो अच्छा बना लिया। क्योंकि ये तो पिक्चर थी ना, शायद सही जिंदगी में ऐसे अंत नहीं आया करते। सही जिंदगी में कई दर्शन इसी गम में अपनी जिंदगी को पूरी कर देते हैं। हर साल तकरीबन लाख बच्चे यूं ही पैसों के खेल में कहीं खो जाते हैं और तकरीबन 2 से 3 हजार बच्चे अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। लेकिन हमें क्या, हर शुक्रवार नई पिक्चर आएगी, हर साल नए हीरो आएंगे और हम देखेंगे, ताली बजाएंगे, सीटियां मारेंगे और निकल जाएंगे और कई दर्शन यूं ही हमारे बीच रौंद दिए जाएंगे। क्योंकि आखिर हमारा लूटता ही क्या है। अब तक हमारे घर में किसी ने कहाँ जान दी है, अब तक हमारे बच्चों ने ये सब कहाँ सहा है। कहीं इज्जत जाती, पैसा जाता या दौलत जाती तो अभी मोर्चे पे उतर जाते। यहाँ लूटता ही क्या है, सिर्फ भविष्य ही है ना। जाने दो,
कुचल जाने दो, भविष्य ही है ना।